सियासत में इक्तदार का हसूल तरजीह होती है, लेकिन कौमी और मुल्की मफादात की कीमत पर इक्तदार के हसूल की कोशिश मुल्क को कमजोर और तन्हा कर देती है। कोई भी हुक्मरान अपने बैरूनी मुस्तकिल मुश्किल वक्त के साथियों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को खोना नहीं चाहता। सऊदी अरब वो मुल्क है जो 28 लाख पाकिस्तानी घरानों की कफालत का जरिया ही नहीं बल्कि वतन अजीज को जब भी जरूरत पड़ी सऊदी अरब ने लब्बैक कहा। अगस्त 2024 में $3 बिलियन मुहैया किए। 2020 से 2023 के दौरान $5 बिलियन की मदद की। 2019 में $1.2 बिलियन, 2018 में $3 बिलियन स्पोर्ट पेमेंट, $3 बिलियन का तेल उधार दिया और सरमायाकारी इसके अलावा है। लेकिन तहरीक इंतशार ने हमेशा दोस्त को मायूस करके पाकिस्तान के मुफादात के साथ खिलवाड़ किया। अभी तो अल्फाज ज़बाने ज़दे आम हैं कि साबिक खातून अव्वल पीछे रहनुमा बुशरा बीबी ने कहा कि खान साहब की हुकूमत गिराने का जिम्मेदार सऊदी अरब है। हम इस मुल्क में शरीयत निजाम खत्म करने लगे हैं और तुम के ठेकेदारों को ले आए हो। शेर अफजल ने भी कहा कि खान साहब की हुकूमत गिराने में सऊदी अरब मुलव्विस था, यानी पीटीआई ने सऊदी अरब को सियासी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो बिक नहीं सका। हौसी हमला आवरों के खिलाफ जब सऊदी अरब ने मदद मांगी तो हुकूमती फैसले से पहले इमरान खान ने सऊदी अरब की मदद करने से इनकार करने के लिए कहा, ये जंग में हम शरीक नहीं होना चाहिए। कश्मीर इशू दफा 370 पर OIC इजलास बुलाने का मामला हुआ तो शाह महमूद कुरैशी ने धमकी भरे लहजे में कहा था कि हम आपके बगैर भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ये नहीं बुला सकते फिर मजबूरन मैं अपने वजीर आज़म से कहूंगा वो उनका इजलास बुला दे। सऊदी अरब में इमरान खान ने एक मौका पर कहा कि अगर हमने इनसे पैसे ना लेने होते तो मैं इनके साथ कुछ और करता। खान साहब का बयान सऊदी हुकूमत के पास पहुंचा तो ताल्लुकात खराब हो गए और फिर वजाहतें देनी पड़ी। खान साहब ने OIC के मुकाबले में कोलालमपुर समिट में शामिल होने का ऐलान करके सऊदी अरब को बहुत नाराज किया। खान साहब समिट में गए तो नहीं, लेकिन नाराजगी का बाइस तो बने। अमेरिका के खिलाफ खान साहब के बयानात का तजाद उनकी नापुख्ता सोच की अक्कासी करता है। वजीर आजम होते हुए भी उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को अमेरिका की जंग का नाम दिया। हमने अमेरिका की जंग में शरीक होके जो नुकसानात उठाए हैं पिछले 10 साल में। दौरा रूस अमेरिका और मगरिब से दूरी का बाइस बना। हुकूमत गिरी तो इल्जाम अमेरिका पर लगाया, बल्कि इल्जाम नहीं पूरी कैंपेन लॉन्च की गई। अमेरिका से सेटिंग हो गई तो अब इल्जाम सऊदी अरब पर लगा दिया। अमेरिका से सेटिंग ही नहीं, खान साहब की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर करवाए। ट्रंप जीता तो पाकिस्तान में मुदाखलत के लिए नई अमेरिकी सदर के घर के बाहर मुजाहिरे किए जा रहे हैं। PTI वाले किस नजरिए और शौर की बात करते हैं? कौम को शौर देने से पहले अपनी कंफ्यूजन दूर करें। ये भी याद रहे कि अमेरिका पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही नहीं बल्कि 7 लाख से जायद पाकिस्तानी वहां मुकीम $6 बिलियन से जायद की ट्रेड है। CPEC प्रोजेक्ट के कई मंसूबों पर रिव्यूज करने पर चीन को नाराज किया। कई मामला ट्रेन लाइन ML1 को ताखीर का शिकार किया। तहरीक इंतशार के मुतअद्दिद वुज़रा ने CPEC मुआहिदों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खान साहब खुद भी कहते रहे कि CPEC मुआहिदों पर दोबारा बातचीत होनी चाहिए। यही वजह थी कि चीन कभी भी खान साहब से खुश नहीं हुआ, बल्कि चीन के साथ ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार रहे। इस तरह खान साहब हिमालय से बुलंद, शहद से मीठे और समंदर से गहरे दोस्त के लिए भी खतरनाक और खौफनाक तहरीक साबित हुए। चीनी सदर का दौरा हो तो PTI का धरना, मलेशियन वजीर आजम का दौरा या SCO कॉन्फ्रेंस और अब बेलारूस के सदर का दौरा तो एहतजाज। इसके अलावा भी धरनों और एहतजाजों की लंबी तारीख है और ये एहतजाज हमेशा बैरूनी वफूद की आमद पर ही क्यों नजर आते हैं? अगर आप वाकई मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ ही आप तीर क्यों चलाते हैं?